नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी इंदौर में श्री दौलत जी पटेल जी के पास। हम मौसमी बीमारियों के बारे में आज कुछ चर्चा करने आपके पास मौजूद हैं और मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी जो बीमारियां जो प्राय इन महीनों में होती है, उसके निष्कर्ष और उसके रोकथाम हेतु क्या क्या साहब ने क्या क्या कार्य किए हैं, इसी संदर्भ में आप कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो आम जनता के हैं। तो श्री दौलत सिंह पटेल जी से पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि मौसमी बीमारी को लेकर आपकी क्या क्या तैयारी है सर? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। मौसमी बीमारियां जैसे बारिश का जब मौसम होता है तो मौसमी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसके लिए हमारे विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें सबसे पहले कॉम्बैट टीम बनाई जा चुकी है, दवाइयों का स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है और जन जागरूकता के लिए जो भी कार्रवाई हमें करनी है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी सर, जन जागरूकता में जैसे आप जन जागरूकता में किस तरीके से, जैसे अपना पानी का निकासी और इस तरीके से, तो आपकी जो टीम है पर्टिकुलर सब लोगों तक पहुँचती और ये सारी चीज़ें करवाती है, जागरूकता किस हिसाब से? देखिए, जागरूकता का सबसे बड़ा जो माध्यम होता है, एक तो पहले मीडिया ही होता है। मीडिया के द्वारा हम लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। दूसरा, हम आईसी करवाते हैं, पैम्पलेट वगैरह बनवाते हैं। और जो दूसरी, इसके अलावा हम जो है मलेरिया माह मनाते हैं, उसमें हम मलेरिया रथ बनाकर लोगों को एक संदेश पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम जन जागरूकता का कार्य करते हैं। और दूसरा, हमारी टीम भी जो है घर घर जाकर सर्वे भी करती है, उससे भी लोगों में जागरूकता आती है। जी ठीक। आपका स्प्रे किन क्षेत्रों में किया जाता है और कब किया जाता है? देखिए, स्प्रे के लिए हमारा ऐसा प्लान तैयार होता है कि जहाँ पर हमें मलेरिया या डेंगू केसेस मिलते हैं उन एरियो को हम चिन्हित कर लेते हैं, वो हमारे रेड जोन में आ जाते हैं। और फिर उन रेड जोन में हम टीम बनाकर हमारी टीम से सर्वे करवाते हैं, तो वहाँ पर कार्रवाई की जाती है, स्प्रे करवाया जाता है। जी सर, जन जागरूकता के क्षेत्र में क्या कार्रवाई की जाती है? जन जागरूकता के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एक तो मीडिया हो गया जो हमारा काफ़ी एक सपोर्टिव हैंड होता है जन जागरूकता के लिए। दूसरा, हम जो आईसी करवाते हैं, पैम्पलेट, बैनर, फ्लैक्स वगैरह, और जनता रथ वगैरह, मलेरिया रथ जो है मलेरिया रथ बनाकर लोगों में जागरूकता का काम करते हैं। जी ठीक सर। अगला क्वेश्चन ये सर कि डेंगू मरीजों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, पॉजिटिव है, हमें डायरेक्टली जो जानकारी वो मिलती है, हमारे यहाँ पर एक सेंटिनल साइट है एनजीओ मेडिकल कॉलेज, वहाँ से जो डेंगू मरीज पॉजिटिव आते हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है। इससे पहले वहाँ पर ये प्रोसेस होता है कि जितने भी प्राइवेट लैब्स हैं या गवर्नमेंट के लैब्स है वहाँ से सैंपल जाते हैं। एनजीओ मेडिकल कॉलेज में एलाइजर मशीन होती है, वहाँ पर जाँच होती है और डेंगू मरीज की जब पुष्टि होती है तो जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जी, जानकारी प्राप्त होने के पश्चात क्या क्या गतिविधियाँ की जाती है मरीजों के लिए? जब हमें ये जानकारी मिल जाती है कि इंदौर शहर के इस वार्ड से डेंगू पॉजिटिव मरीज हमें मिला है, तो वहाँ पर हमारी टीम जाती है और वो सर्वे करती है। सर्वे में लार्वा चेक किया जाता है, अगर लार्वा मिलता है तो वहाँ पर दवाई डाली जाती है। और फिर मच्छर ज़्यादा जब मिलते हैं तो फॉगिंग वगैरह की कार्रवाई वहाँ पर नियम के माध्यम से की जाती है। सर, जैसे आपने बताया कि दवाइयाँ डाली जाती है, तो आम आदमी भी, जिसको भी आपकी टीम वहाँ नहीं पहुँच पाती, और आम आदमी को उसके लिए क्या अवेयरनेस रखना चाहिए कि हमारे वहाँ पर भी लार्वा कभी हो रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, उसके बाद भी कोई दवाई मौजूद है मार्केट में कि जो हम उसे यूज़ कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा ये सवाल है आपका। लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो बीमारी फैलती है ये कहीं ना कहीं जनता की अवेयरनेस की कमी की वजह से ही फैलती है। क्योंकि ये जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर हैं ये हमारे घरों में ही पनपते हैं। अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं और ऐसी जगह पर जैसे जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर होते हैं साफ पानी पैदा होते हैं, अगर हम हमारे घरों में ऐसे खुले कहीं पर जैसे पानी के कुछ बर्तन वगैरह या फिर टैंक वगैरह खुले हैं तो उनको ढक कर रखें हम। दूसरा, हम जो मस्किटो रिपेलेंट का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे मेन कारण यही है कि अगर हम पानी इकट्ठा ना होने दें तो ये बीमारियां हमें नहीं होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। जी सर, कभी बोलते हैं कि 2 बूंद तेल डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए, तो इस तरीके से भी हो सकता है सर? हाँ, देखिए, ये एक घरेलू उपाय होता है। जैसे अगर हम एक नीम का
दूसरा अगर हमें कहीं लार्वा मिलता है तो वहाँ पर जो घर में खाने का तेल है अगर उसको डाल दें तो ये लेयर बनाएगा और उस लेयर में जो लार्वा डूब के मर जाएगा तो फिर जो है मच्छर नहीं बनेगा और ये बीमारी पर रोकथाम होगी। मलेरिया माह में क्या क्या किया जाता है सर? अभी जैसे मलेरिया पखवाड़ा चल रहा है जून 2020, उसमें क्या क्या? हाँ देखिए, मलेरिया माह के लिए हमारा विभाग काफ़ी तैयारी करता है, रैली का आयोजन होता है। दूसरा इंटर सेक्टोरल मीटिंग होती है जो हम सभी विभाग के साथ करते हैं, वहाँ पर इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है उसकी जानकारी दी जाती है। दूसरा हम एक मलेरिया रथ बनाते हैं, वो रथ जो हमारे जिले के ब्लॉक है वहाँ ब्लॉक में जाकर वहाँ पर जन जागरूकता का कार्य करता है और लोगों में अवेयरनेस लाता है। सर पिछले वर्ष डेंगू के कितने मरीज पाए गए थे और इस वर्ष अब तक कितने मरीज पाए गए हैं और आपके द्वारा उन पर क्या क्या कार्रवाई की? उस पॉजिटिव जो मरीज मिले हैं उन पर क्या किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं? हाँ देखिए, पिछले साल जो है इंदौर में लगभग 356 केस मिले थे डेंगू के और इस साल तो अच्छी बात यह है कि अभी तक हमें सिर्फ एक ही केस मिला है और जो भी केस हमें पिछले साल मिले थे वहाँ पर हमने जितने भी केस थे वहाँ पर हमने हमारी टीम भेजी, वहाँ पे सर्वे करवाया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे सर्वे करवाया। वो गाइडलाइन ये कहती है कि जब भी आपके पास डेंगू मरीज की कहीं से जानकारी आती है तो जीरो इंडेक्स तक लार्वा जीरो इंडेक्स तक आप सर्वे करें। तो हमने जहाँ डेंगू के केस मिले हैं वहाँ पर 2-3 बार सर्वे करवाया है और लार्वा इंडेक्स जीरो किया है ताकि बीमारी आगे ना फैले। जी, पिछले वर्ष मलेरिया के भी कुछ केसेस पाए गए होंगे, वो कितने केस पाए गए थे और उसके लिए इस वर्ष कितने केस पाए गए और उसमें क्या हम लोगों ने कार्रवाई की थी? देखिए, इंदौर शहर में तो केस नहीं है लेकिन हाँ जिले के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हमें 32 मरीज मिले थे और इस बार अभी तक सिर्फ मलेरिया के 2 केस हमें रिपोर्टेड हुए हैं। उनको जो है गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट उनका कर दिया गया है और मरीज स्वस्थ हैं। जी सर, अभी सुनने में आया कि हमारा जो मलेरिया डिपार्टमेंट है वो मच्छरदानी भी इशू करवाता है, तो इस तरीके से कुछ गतिविधियाँ इस वर्ष हुई? हाँ देखिए, इसके लिए भी मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन ये कहती है कि ऐसे सब सेंटर एक्चुअली क्या स्वास्थ्य विभाग में कुछ उनका एक क्राइटेरिया होता है मच्छरदानी बांटने का कि ऐसे सब सेंटर जहाँ की API टैक्स ज़्यादा हो उन सब सेंटर के गाँव में मच्छरदानी का वितरण होगा। अब चूँकि इंदौर जिले में ऐसे कोई सब सेंटर नहीं है जिनकी API टैक्स ज़्यादा है, इसलिए इंदौर शहर में मच्छरदानी का वितरण नहीं किया जा रहा है। जी सर, अभी जैसे कोरोना है, कोविड-19, इससे भी आम जनता परेशान है, प्लस इसी समय पर इस तरीके से मलेरिया और डेंगू का आना, तो उन दोनों के लक्षण एक ही है, सेम सिचुएशन है, तो अब इन दोनों में हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये मलेरिया है, डेंगू है या कोरोना है? क्योंकि कोरोना से तो आम जनता काफ़ी कुछ परेशान है और आपके द्वारा भी सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्लस हम ये चाहते हैं कि दोनों में से अपन कैसे आम जनता कैसे? देखिए, सवाल अच्छा है आपका, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, लक्षण में भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम डेंगू चिकनगुनिया की बात करें तो तेज उसमें बुखार आता है और शरीर पर चकते होते हैं, जबकि कोविड-19 में आपको अस्थमेटिक ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की समस्या होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद में जो सैंपल होता है उसकी जो टेस्ट होते हैं तो उस टेस्ट में पूरा क्लियर हो जाता है कि इसको डेंगू है कि कोविड-19 है। सर जैसे आपने बताया एलिसा मेथड से की जा रहा है, हाँ। तो सर इसके लिए कोई सी ऐसे मेथड सरल मेथड भी आई है ना जो कुछ सेकंडों में पता लगाना है? हाँ, किट द्वारा देखिए वो क्या है, ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि किट से जांच की जाती है, कुछ प्राइवेट लैब वगैरह करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पष्ट कहना है कि भैया आप जो है एलाइजा जो टेस्ट है उसी को ऑथेंटिक माने, तो अगर उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो ही हम डेंगू कन्फर्म मानते हैं। जी ठीक सर, काफ़ी अच्छा रहा आपसे मिलकर पटेल सर। धन्यवाद। हम आपके काफ़ी आभारी हैं जो आपने हमें कुछ समय दिया। आप काफ़ी बिजी हैं, चलिए सर।